खबर रूस यूक्रेन विवाद से जुड़ी हुई वो आपको दिखाएं। रूस के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से मिलेंगे पुतिन। यूक्रेन के नेटो में शामिल होने पर रूस का यह बयान आया है। नेटो को जल्द फैसला लेना होगा। जर्मन चांसलर और पुतिन की आज मुलाकात है और अब यहां पर पुतिन बिल्कुल एक्शन में दिखाई दे रहे हैं और बिल्कुल भी ढील नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए टाइमलाइंस रख रहे हैं सामने कि आप जल्दी से नेटो डिसाइड करें उसको क्या करना है। हमारी तो सेना खड़ी हुई है, 1.5 लाख की फौज खड़ी हुई है। हालांकि ये भी कह रहा है रूस की अमेरिका पैनिक फैला रहा है और अमेरिका जिस तरह से यहां पर दुनिया के सामने इस संघर्ष की इमेज रख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रूस धीरे धीरे यहां पर बड़ी सधी हुई चाल चलते हुए, और ये शतरंज का खेल ऐसा ही है जहां पर नर्व नहीं छोड़नी है और अपने आप को बड़ा यहां पर कूल एंड काम रखना है। रूस वर्सेस यूक्रेन, किसके साथ कौन है जरा आप ये समझिए। यहां पर ऐसा लगता है कि यूक्रेन के साथ बहुत सारे देश हैं, खासकर जिनमें नेटो कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज का आप नाम लें। शुरुआत अमेरिका से करिए, ब्रिटेन, स्लोवाकिया, फ्रांस, जर्मनी, रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया, पोलैंड, चेक गणराज्य, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, ज्यादातर नेटो देश। लेकिन रूस के साथ कौन है? यूक्रेन के साथ अगर ये कंट्रीज हैं तो रूस के साथ अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 चीन है, और चीन अपने आप में इन बहुत सारे कंट्रीज के मुकाबले सुपर पावर है या सुपर पावर के सामने खड़ा है तो उतना ताकतवर है। और दूसरी तरफ एक स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री बेलारूस, जो यूक्रेन और रूस से बिल्कुल लगता हुआ कंट्री है और वो भी रूस के पाले में है। तो अब यहां पर अमेरिका के दम पर यूक्रेन रूस को चुनौती दे रहा है। ब्रिटेन और फ्रांस भी अब तक उसके साथ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज का, जर्मनी, यूरोप और इन सारे कंट्रीज का ये यहां पर मकसद है कि जल्दी से जल्दी इस होने वाली वॉर को या हो सकने वाली वॉर को टाला जाए। अब कैसे टल सकती है वॉर? 5 तरीके आपको बताते हैं जो आपको बताएंगे कि वॉर कैसे टल सकती है। सबसे पहला तरीका, पुतिन की ईगो मसाज। रूस को राजनीतिक जीत का श्रेय मिले। रूस को यह बताया जाए कि हां ठीक है, नेटो में हम यूक्रेन को नहीं शामिल कर रहे और पुतिन जो चाहते हैं वो उनको मिले। दूसरा, सभी देश मिलकर बीच का रास्ता निकालें, जो ऑलरेडी हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि ऐसा कुछ हो पाएगा। तीसरा, मिन्स्क समझौता। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में 2014 और 2015 को रूस समर्थित विद्रोहियों और यूक्रेन की सरकार के बीच विवाद खत्म करने के लिए और संघर्ष टालने के लिए एक समझौता हुआ था। उस समझौते को फिर से लाया जाए और बताया जाए कि जो वहां इलाका है डोमनोस का, जहां पर वो बहुत ज्यादा औद्योगिक इलाका है, जहां पर रूस समर्थित विद्रोहियों का कब्जा है, उस पर वो बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं छेड़ेंगे। चौथा, यूक्रेन पर दबाव बने कि फिनलैंड की तरह निष्पक्ष हो। फिनलैंड ने शीत युद्ध के समय अपने आप को निष्पक्ष कर लिया, लोकतांत्रिक कर लिया और कहा कि वो किसी के साथ नहीं है। यूक्रेन को भी ये करना पड़ेगा, लेकिन यूक्रेन के अपने इंटरेस्ट हैं। क्या यूक्रेन ये करेगा? और पांचवा, हर पक्ष को समझौते के लिए तैयार किया जाए। देखिए, इसमें जो डिटेलिंग है वो ये है कि धीरे धीरे ये जो वॉर लाइक सिचुएशन है, इसको ऐसे ही रहने दिया जाए, इसको आगे समय के साथ ठंडा होने दिया जाए और कोशिश ये की जाए कि धीरे धीरे जब रूसी सेना अपने बैरक्स में लौट जाए, यूक्रेन की सीमा पर जो सेना है वो थोड़ा पीछे हटे और जब मीडिया की सुर्खियों से ये खबर गायब हो तो अपने आप ये एक शांति जैसी स्थिति वहां पर पैदा हो जाए। रामेश्वर जी, आपको इन पांचों में से सबसे संभावित और सबसे ज्यादा हो सकने वाला कौन सा हल दिखता है आपको? मेरे ख्याल से वार होना बहुत मतलब इतना नहीं लग रहा है कि वार होगी। और अगर जो आप देख रहे हैं कि जितने नाटो देश हैं या वो डेली, आप बाइडेन से देखिए 1 घंटे की बात हो रही है, मैक्रोन से हो रही है 1.5 घंटे की बातें, और कांसलर जर्मनी के पहुंच रहे हैं। तो हर संभव प्रयास हो रहा है कि वार नहीं होगी, वो टेंशन कुछ दिन बनी रहेगी। और जो अगर आप देखें, जो बार बार ये आ रहा है कि बाइडेन ने कहा नहीं, वो एक बार 8 तारीख को भी कहा था कि वार चालू होगी, 10 तारीख को, अब 16 तारीख बस आने वाली है, उसको देख लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है और मेरे ख्याल से ये राजनयिक ढंग से इसका सारा आरती टिक्को, आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर अगर 5 समझौते में से जो 5 संभावित जो यहाँ पर सुलह के तरीके में से कौन सा तरीका आपको सबसे ज्यादा यहाँ पर लाइकवाइज लगता है? कि वेस्टर्न मीडिया जो है ये तमाशा बंद करेगा तो ऑब्वियसली इसको 1 दिन भी नहीं लगेगा इसको सुलझाने में। मुझे नहीं लगता है कि एक बहुत सीरियस इशू है ये। मीडिया क्रिएटेड, ऑब्वियसली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के इंस्ट्रक्शंस पे एक मीडिया क्रिएटेड इशू है। तो मुझे लगता है अगर ये बंद हुआ, अगर मीडिया को जरा सी भी अकल हो तो वो बंद करके देखे तो देखिएगा ये इशू नहीं रहेगा। ठीक है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।